तो देखिए, जैसे कि हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं आज एक्सरसाइज 1.4 डिवीज़न मीन्स मल्टीप्लिकेशन। इस वीडियो को सभी 480 पिक्सल पे चलाएं और हॉरिजॉन्टल मोशन में रखें। अपने डाउट्स को आप मुझसे पूछ सकते हैं। रिवीजन आपको क्योंकि मुझे कराना है। कुछ क्वेश्चंस की हिंट मैं दूंगा, बाकी आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, ठीक है। तो किसी भी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले उसके कुछ रूल आने चाहिए। क्या रूल है? पहला रूल है, अगर दो माइनस के आपस में डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा। देखिए, तो मैं बता देता हूँ क्या होगा। ये लैंडस्केप व्यू पे पूरी वीडियो आनी चाहिए आपकी। तो पहला रूल कहता है इसका, अगर टू माइनस डिवाइड करेंगे तो आंसर प्लस आएगा। 15 3 से डिवाइड करने के बाद 5 देता है, ये तो सभी को पता होगा। ऐसे ही मैंने कहा कि 7 पॉजिटिव है। न्यूमिनेटर, इसमें जो बैक वाली चीज़ होती है डिनोमिनेटर होती है, फर्स्ट वाली न्यूमिनेटर। तो न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। अगर दोनों ही नेगेटिव है तो आंसर क्या आएगा? प्लस। दोनों ही पॉजिटिव है तो आंसर क्या आएगा? प्लस, ठीक है। सेकंड रूल है, इनमें से एक भी नेगेटिव है, ऊपर का या नीचे का, तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। डिवाइड आप लोग आई होप कर लेंगे। तो दो रूल जो आपको याद रखने हैं इंटीजर से। अब बात कर लेता हूँ प्रॉपर्टीज़ की। तो प्रॉपर्टीज़ वही हैं सेम वाली, पहले वाली। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि ए बी का डिवाइड कीजिए, बी ए का डिवाइड कीजिए। जो आंसर्स है वो थोड़े चेंज होंगे, और आंसर इतने चेंज हो सकते हैं जैसे कि 10 2 से डिवाइड करने के बाद 5 देगा जो कि इंटीजर है। 5 3 से डिवाइड करने के बाद ये डिवाइड नहीं हो पाएगा तो इंटीजर होता है। कोई भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का नंबर, बट वो रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, और यहाँ 5/3 रेशनल नंबर बन रहा है। तो आई होप आप इसलिए समझ गए होंगे कि ये इंटीजर नहीं है, तो ये डिवीजन एक्सेप्ट नहीं होगा। कम्यूटेटिव क्या कहता है कि किसी को डिवाइड कर लीजिए, जो आंसर है वो लिख दिया जाएगा। तो दो को किसी में से भी डिवाइड कर लीजिए, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के टर्म में लिखें। अब ऐसे ही एसोसिएटिव कहता है भाई साहब, बी सी को डिवाइड करेगा और फिर जो रिजल्ट आएगा वो ए को डिवाइड कर देगा। ऐसे ए बी को डिवाइड करेगा, सी को करेगा। तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे? ये इक्वल नहीं होंगे बच्चों। तो आई होप ये आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। तो अगर 1 से किसी चीज़ को डिवाइड करें तो हमेशा आंसर क्या रहने वाला? 1। 13 को 1 से डिवाइड किया, -20 को 1 से डिवाइड किया। अब ऐसे ही देख लेते हैं जीरो वाली प्रॉपर्टी। जीरो वाली प्रॉपर्टी में क्या कहा है इसने? देखो यहाँ लिखा है, जैसे कि मान लो ऊपर जीरो है, नीचे कोई नंबर डिवाइड कर रहा है, तो आंसर क्या आएगा? जीरो। अगर कोई बच्चा कह रहा होगा जीरो सर अगर डिवाइड करे तो आंसर क्या आएगा? क्या जीरो आएगा? नहीं बेटा, जीरो नहीं आएगा आंसर। अगर जीरो किसी को डिवाइड कर रहा हो उस टाइम पे क्या आंसर आएगा? सर मैंने कैलकुलेटर पे कोशिश की थी 10 को डिवाइड जीरो से करने के लिए, सर आंसर आया नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या बेटा कि कैलकुलेटर भी इस आंसर को नहीं बता सकता। तो कभी भी जब नंबर जीरो को डिवाइड करता है तो नॉट डिफाइन होता है, मतलब इतना बड़ा नंबर जिसे आप इन्फिनिटी कहेंगे आने वाली क्लासेस में। तो जीरो किसी भी नंबर को डिवाइड करेगा तो आंसर क्या होगा? इन्फिनिटी या नॉट डिफाइन। ओके, बात अब क्वेश्चंस को लेके कर लेते हैं। तो क्वेश्चन कहता है पहला कि 15 को डिवाइड कर दीजिए 9 से। तो आपको पता है डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, न्यूमिनेटर नेगेटिव है, तो आंसर नेगेटिव में आपका आ जाएगा। बात कहते हैं यहाँ पर कह रहा है कि एक टेम्परेचर ये है, दूसरा टेम्परेचर ये है, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। क्या डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका, देखिए बच्चों, जैसे ये 2 है, इसे कैसे लिखेंगे इंग्लिश में? 2। और 3 होता तो 3, 4 होता तो 4। मेरा कहने का मतलब है, एक तरफ आप देख रहे होंगे, एक तरफ 2 है और एक तरफ 2 है। ये वर्ड है और ये क्या है आपका? नंबर। तो मैं कह रहा हूँ नंबर को वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं नंबर्स में, नंबर्स को वर्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे सर नहीं समझ में आया, क्वेश्चन कह रहा है कि ए कोई टाउन है जिसका 4 बजे तो 41 टेम्परेचर था, उसी टाउन का 10 बजे रात को कितना है? 29 टेम्परेचर। तो आगे पूछ रहा है बताइए टेम्परेचर कितना नीचे गिर गया कांस्टेंट रेट से पर आवर, ठीक है, पर आवर कितना गिर गया, और फाइंड द फॉल ऑफ टेम्परेचर पर आवर। फॉल ऑफ टेम्परेचर पर आवर का मतलब क्या है ये समझ लीजिए। यहाँ पर आवर देखिए किसको कहा गया है, जैसे कि फाइंड द फॉल ऑफ टेम्परेचर पर आवर, मतलब टेम्परेचर न्यूमिनेटर है और पर यहाँ पर ये डिवाइड करने वाला सिंबल है, और पर आवर कौन डिवाइड कर रहा है? आवर। तो वो ये पूछना चाहता है कितना टेम्परेचर डिफरेंस हुआ और उसे डिवाइड कर दो आवर से, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। टेम्परेचर पर आवर को क्या लिखेंगे? टेम्परेचर डिवाइडेड बाय
आवर्स आवर्स, ठीक है। ओके, ये समझ गए तो समझ लीजिए। जैसे 4 बजे इतना था, 10 बजे इतना था, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई। कितना चेंज हुआ? 12 चेंज हुआ जी। 4 से 10 बजे तक कितने घंटे? 6 घंटे। तो 12 का टेम्परेचर मिल गया। तुम्हारा फॉर्मूला टेम्परेचर बाय आवर था, तो टेम्परेचर 12 मिल चुका है और आवर कितने मिले? 6। तो 12/6 को कैसे लिख सकते हैं आप लोग? 12/6 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, जो आंसर 2 देगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो अब आपको मैं क्वेश्चन 1 बाय 1 क्लियर करता हूँ। 6 को आप डिवाइड करेंगे, आंसर माइनस आएगा क्योंकि नीचे वाला माइनस है। ऐसे ये नंबर पहले -14 + 1 के साथ ऐड होगा, ऐड क्या सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि -14 है, फिर उससे डिवाइड करेंगे 26 से। ऐसे ही दोनों नंबर आपस में ऐड होंगे, ये दोनों नंबर आपस में ऐड होकर आप कैलकुलेशन ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही ये दो नंबर आपस में ऐड होंगे मल्टीप्लाई करके, माइनस वाला अंदर की तरफ भी मल्टीप्लाई होगा, याद रखना। ये माइनस यहाँ अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करेगा। नहीं समझ में आया क्या कह रहा हूँ मैं बताता हूँ इसको। -2 लिखा हुआ है, -2, तो ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ये आंसर होगा -+2। तो ये आंसर कितना हो जाएगा? 0। ये कह रहा हूँ मैं कि मतलब ये -2 जो लिखा हुआ है, -7 जो लिखा हुआ है, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस से, आंसर क्या देगा? प्लस, जो पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो फिर बाद में दोनों को डिवाइड कर दोगे, नॉट डिफाइंड पे चला जाएगा। ऐसे ये दोनों प्लस होंगे, ये -3 से डिवाइड हो जाएंगे। ये नंबर डिवाइड हो जाएगा इस नंबर से और ये नंबर डिवाइड होगा इस नंबर से। जो रिजल्ट होगा उन्हें दोनों को ऐड कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन से आपको करने हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा सर। फिर कह रहा है कि भाई ऐसा कीजिए, बी और सी को ऐड कीजिए और बी सी का जो भी एडिशन आए उसमें ए को डिवाइड कर दीजिए। जैसे ए 48 है, बी 4 है और ए पॉजिटिव -2 है, ठीक है। पॉजिटिव -2 कितना हो जाएगा? -2। तो 48 डिवाइड कितना हो जाएगा? 4 -2। -2 से एक सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा? 48 डिवाइडेड बाय 2, तो 8 के कितना बना? 24। तो ऐसे 24 आ गया। अब वो कह रहा है कि तुम ऐसा और करना कि ये वाला टर्म, मतलब ए डिवाइड करेगा बी को, जैसे 48 डिवाइडेड बाय B4 प्लस ए डिवाइडेड होगा 48 सी से, सी कितना? -2। तो इन दोनों को करेंगे, इन दोनों को करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। एक ये कह रहा है क्या इक्वल होंगे? उसने पूछा है नहीं, उसके अकॉर्डिंग नहीं होंगे क्योंकि उसने इक्वल साइन को ऐसे काट दिया है, तो इसका मतलब है कि नहीं होंगे, ठीक है। ये बात याद रखें। ओके, तो ये प्रूफ करना है क्या होगा तो आप बता देंगे, ऐसे इनको रख के आप बता देंगे। अब कह रहा है कि -1 आ जाए, ऐसे किस नंबर से डिवाइड हो? तो ऐसा -23 से डिवाइड होगा तो -1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ -23 लिखा जाएगा। ऐसे ही कह रहा है कि ये पॉजिटिव आ जाए तो ये 1 से डिवाइड होना चाहिए। ऐसे ही कह रहा है -11 आ जाए तो कितने से डिवाइड होना चाहिए? -1 से, ठीक है। -11 से होगा तो -11 ही आंसर आएगा। आई होप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि प्रोडक्ट है किसी भी 2 नंबर्स का, जैसे x और y का प्रोडक्ट कितना? -320। उसमें से एक प्रोडक्ट 16 है, जैसे मान लो y था, तो y कितना हो जाएगा? -20/y, ठीक है। y कितना रख दोगे यहाँ? 16 रख के इस माइनस को नंबर को डिवाइड कर दोगे तो x का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट करो, जैसे कि यहाँ पर कॉन्टिनेंट है 100 डिवाइड बाई 4 फ्रॉम द प्रोडक्ट, ठीक है। कॉन्टिनेंट यहाँ डिवाइड को कहा गया है, प्रोडक्ट यहाँ मल्टीप्लाई को कहा गया है, याद रखिए आप, ठीक है। और फ्रॉम द प्रोडक्ट दिस, तो अब देख लेते हैं, जैसे ये इससे सब डिवाइड हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बाद में सब्ट्रैक्ट करना, बीच में माइनस लगा देंगे, तो ये जो रिजल्ट होगा बाद में दोनों माइनस हो जाएंगे। ओके, अब इसमें क्या कह रहे हैं? डिवाइड कीजिए 25 को -25 से, मतलब -100 डिवाइडेड बाई -25, और फिर ऐड कर दीजिए डिवीजन कॉन्टाइन, मतलब डिवीजन को कर दीजिए -12/-6, ठीक है। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 6 से 2 बार कट जाएगा, ऐसे माइनस यहाँ से कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा, तो 4 + 2 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, ठीक है। ऐसी 7th क्वेश्चन है। 7th कह रहा है कि 2 प्रोडक्ट है, उनका इंटीजर -44 है, उनमें से एक -2 है, तो मतलब ये 4th की तरह हो जाएगा आपका। 6th की बात कर लेते हैं। 6th वाला ऑलरेडी एग्जाम्पल की तरह है। कह रहा है 12 बजे ये टेम्परेचर था 0 से ऊपर, फिर वो डिक्रीज होकर इतना हो गया। पर आवर का मतलब क्या है कि टेम्परेचर डिवाइडेड बाय आवर मिडनाइट में। अब वो जो पूछना चाहता है 8 डिग्री पे टेम्परेचर एट नाइट। टेम्परेचर एट नाइट का मतलब कि रात में कितना टेम्परेचर होगा। तो देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। जैसे कह रहा है कि 12 बजे 10 डिग्री है,
2 डिग्री हमेशा हर घंटे में घट रहा है। जैसे 10 में से 2 डिग्री घट गया, 8 बचा, तो 8 डिग्री कितने बजे होगा? तो 12 नून के बचे हुए हैं, तो 1 PM पे वो 8 डिग्री होगा। पहले का आंसर। दूसरे का आंसर पूछ रहा है मिड नाइट में। मिड नाइट मतलब 12 AM। कितना पूछ रहा है? 12 AM। तो 12 AM में कितना होगा? तो देखिए ये टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है 2 के रेट से, तो कितना डिक्रीज़ होगा वो हम लोग देख लेंगे। जैसे कि आप हमेशा पर आवर कितना होगा 2, और 12 AM से 12 PM का जो सफ़र है वो 12 आवर्स का है। तो उसके बिहाफ पे हम इस कैलकुलेशन को कर लेंगे और अपना जो आंसर है वो लिखेंगे। तो बच्चों देखिए क्या होगा कि जो टेम्परेचर 2 डिग्री से घट रहा है, 12 PM से 12 PM 12 घंटे होते हैं, तो आप देख रहे हैं 24 का जो टेम्परेचर है वो घट चुका होगा। तो 24 किससे घटेगा बेटा? ये 10 डिग्री में से घटेगा। 10 डिग्री मतलब 10 पॉजिटिव और ये माइनस जो डिक्रीज़ हुआ, तो आप 10 में से -34 घटाओगे तो -14 का टेम्परेचर रिकॉर्ड होगा। तो आई होप आप लोग कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर को लेके, फ्रैक्शनल को। तब तक आप इसको कवर कीजिए, कोई प्रॉब्लम होती है आप पूछ लीजिए। अगर आपको लगता है स्पीड तेज़ है तो इस वीडियो को थोड़ा स्लो देखिए। थैंक यू वेरी मच।